नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपकी शादी कब होगी। इसके रिलेटेड बहुत बार सवाल आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हमारे जीवन में विवाह का योग कब बनेगा। इसके रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर बना रखी हैं, पर फिर भी आपके कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं। तो इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, जहां पर आपको बताएंगे कि आपके जीवन में शादी की उम्र कब होगी और इसी के साथ आपके जीवन में शादी कितनी होंगी, एक या दो, और आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने बुध पर्वत के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको छोटी उंगली के नीचे ये पर्वत आपको देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको एक मेथड लगाना है। सबसे पहले बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। छोटी उंगली के सबसे नीचे वाली रेखा और यहाँ पर आती है आपकी हृदय रेखा। इसके बीच का जो ये गैप है, इसे हम मान के चलते हैं दोस्तों 50 का। अब इसका हमें हाफ ले लेना है, मतलब कि इसे हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसका जो हाफ रहता है वो रहेगा दोस्तों 25 का। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं। तो अगर आपके हाफ से पहले रेखा आ रही है कुछ इस प्रकार, अब जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती है और नीचे की ओर इसका झुकाव है। अब ये झुकाव क्या क्या मतलब है वो आपको बाद में बताएंगे, पहले जान लेते हैं शादी की उम्र के बारे में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेखा जो है ऊपर की ओर भी निकल रही है, पर लंबी रेखा ये है। तो हमें शादी की उम्र जानने के लिए दोस्तों हमेशा लंबी रेखा को ही एनालाइज करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद दो तीन छोटी छोटी रेखाएं कितनी भी हो सकती हैं, तो इन छोटी रेखाओं का क्या मतलब है वो भी आपको बताएंगे। पर अब देखिए, यहाँ पर जो है लंबी रेखा इस गैप से जो हाफ है आपको बताया था 25 का, उसके पहले ही बन रही है। तो शादी की उम्र जो है दोस्तों 25 साल की उम्र से पहले होने के हमें चांसेस नज़र आते हैं, या फिर ये कहिए कि जल्द ही शादी का योग बन सकता है। हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं अपने बुध पर्वत को। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें नीचे से ऊपर की ओर देखना है और यहाँ पर जो लंबी रेखा है 25 की गैप से पहले बन रही है। उसके बाद मान के चलिए कि ये जो छोटी छोटी रेखाएं बन जाती हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब कि शादी के बाद जो है ग्रह क्लेश रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, मन मुटाव रह सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो इस प्रकार से जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इस कंडीशन में आपको दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा। इसके बाद अब मान के चलिए कि यही छोटी छोटी रेखाएं पहले होती इस प्रकार, मतलब कि जो आपकी लंबी रेखा है उससे पहले छोटी छोटी रेखाएं बन नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शादी होने से पहले प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब कि शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। तो मतलब शादी होने में दिक्कतें आती हैं। इस प्रकार से जो है दोस्तों ये छोटी छोटी रेखाएं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। डिपेंड करता है कि आपके बुध पर्वत पे रेखाएं ऊपर हैं या नीचे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके बुध पर्वत पे रेखाएं कैसे बनी हुई हैं। अब मान के चलिए दोस्तों कि लंबी रेखा जो है वो इस हाफ से बाद में बन रही है कुछ इस प्रकार। मतलब कि जो 25 का हाफ है वो उसके बाद बन रही है ये रेखा। तो दोस्तों शादी की उम्र जो है लेट है, 25 साल के बाद है। 25 से 30 साल के बीच भी हो सकती है या उससे भी ज़्यादा लेट हो सकती है। कहने का भाव ये है, ये रेखा जितनी ज़्यादा नज़दीक हो कि छोटी उंगली की रेखा की, तो उतनी ही शादी में विलंब होते जाएंगे या फिर देरी होती जाएगी, डिले होते जाएगा। तो आई होप आपके ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि शादी की उम्र आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं अपनी हस्तरेखा से। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर आपके जीवन में आपकी शादी दो होंगी या एक होगी।
बहुत सारे लोगों के मनों में सवाल रहता है कि यहाँ पर अगर आपके इस प्रकार से बुध पर्वत के ऊपर दो रेखाएं हैं तो दो शादियां होंगी। आपने कहीं से सुना होगा या फिर आपको किसी ने बताया होगा कि दो रेखाएं तो दो शादी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर तीन या चार रेखाएं हैं तो क्या चार शादियां होंगी, वो भी आज के मॉडर्न टाइम में? तो ये कहीं न कहीं गलत है दोस्तों, आप इसे खारिज कर सकते हैं। सही तरीका आपको बताते हैं दूसरी शादी जानने का, बहुत ही आसान तरीका है। अब आपने ये जो रेखाएँ देखी हैं, अब इनमें से ही मान के चलिए कि एक रेखा निकलती है और आगे चलकर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इस प्रकार। मतलब कि रेखा जो है आगे चलकर 2 मुखी बन जाती है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमें चांसेस नज़र आते हैं कि दूसरी शादी हो सकती है। तो दोस्तों आपको 2 रेखाएँ नहीं, एक ही रेखा देखनी है जो कि आगे चलकर 2 मुखी बन रही हो। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दूसरी शादी का योग कहीं न कहीं बन सकता है, बट अगर आप पहली शादी में ही ज़िम्मेवारियों को बाँट के चलते हैं, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे बैठ के सुलझा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े तो हर वैवाहिक जीवन में होते ही हैं, बट अगर बात और भी ज़्यादा बढ़ रही है, राई का पहाड़ बन रहा है, तो अगर आप उस कंडीशन को सँभाल लेते हैं, तो दोस्तों आप अपनी मैरिज लाइफ़ को भी सँभाल लेंगे। बट अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं दूसरी शादी का योग, तो ये है दोस्तों सटीक तरीका, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि आपके जीवन में आपका लाइफ पार्टनर जो है आपको कैसा मिलेगा, मतलब कि स्वभाव कैसा होगा उनका। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो रेखा है इसका झुकाव नीचे की ओर है। आपको बताया था कि रेखा का झुकाव जो नीचे होता है, अब इसका जो मतलब है आपको बताना चाहेंगे कि ये आपकी लाइफ में आपके मन चाहे जीवन साथी का योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अपने मन चाहे जीवन साथी के साथ ही विवाह करना चाहते हैं, तो योग अच्छा खासा यहाँ पर हमें नज़र आता है। अब यहाँ पर शादी के बाद जो है आपको सपोर्ट करने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। मतलब कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, जॉब या बिजनेस, तो जो भी आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको सहयोग मिलेगा अपने लाइफ पार्टनर का और आपकी फैमिली का भी। तो इससे बढ़कर क्या चाहिए दोस्तों। और ये जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम लोगों के हाथों में बनती है, जब रेखा जो है उसका झुकाव नीचे की ओर हो। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से ये जो हैं 2 रेखाएँ एक साथ मतलब एक जैसी हैं, ना तो कोई लंबी है, ना कोई छोटी है, एक बराबर 2 रेखाएँ हैं, या फिर एक रेखा है बट उसका जो मुख है ऊपर की ओर है, मतलब जो आपको एक रेखा बताई नीचे की ओर, बट इसका मुख ऊपर की ओर है। तो दोस्तों ये जो दोनों पॉसिबिलिटी बताई, मतलब 2 रेखाएँ या फिर एक रेखा का मुख की ऊपर की ओर, तो दोस्तों ये आपकी लाइफ में ग्रह क्लेश रख सकता है। मतलब कि जो आपको बातें बताई थी कि पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलेगा, प्यार करने वाला मिलेगा, तो यहाँ पर बातें थोड़ी उल्ट हो जाती हैं। मतलब कि छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े रहना, मनमुटाव रहना या फिर विचारों पे मतभेद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। रिलेशनशिप कमज़ोर रहता है और घर में भी ग्रह क्लेश फैमिली वालों के साथ, पार्टनर के साथ रहती ही है। तो इस कंडीशन में आपको यह रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको शांति से काम लेना है, जितना हो सके लड़ाई झगड़े को टालने की कोशिश करें। दोस्तों अब इसके बाद हो सकता है कि आपके बुध पर्वत के ऊपर सिर्फ एक ही रेखा बन रही हो, मतलब कि एक रेखा इस प्रकार से बन रही है। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए और भी अच्छा संकेत है जो कि अपने जीवन में एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा बन रही है तो आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी तो रहता ही है, इसी के साथ लंबे समय के लिए रहता है। मतलब कि हैप्पी मैरिड लाइफ भी और लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ भी। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा और शादी कितनी होगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आपके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।